हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ टॉपिक दैट इज पंपिंग लेमा। ठीक है, तो देखिए पंपिंग लेमा होता क्या है हम समझते हैं। देखिए अगर आपके पास लैंग्वेजेस हैं तो या तो आपकी लैंग्वेजेस क्या होती है, फाइनाइट होती है, या फिर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इतना आपको क्लियर है? तो फाइनाइट आपकी जो लैंग्वेजेस है वो हमेशा रेगुलर होती है, उनके लिए आप हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो जो आपकी फाइनाइट लैंग्वेजेस है। ठीक है, बट जो आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेजेस होती है वो या तो रेगुलर हो सकती है या नहीं हो सकती है, और मे नॉट बी, है ना। तो अब या तो जो आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज है, अगर आपने उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर दिया, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, तो दैट मींस वो आपका क्या है, वो भी रेगुलर लैंग्वेज है ना। या फिर अगर आप उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे हो, फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना पा रहे हो, तो तब लेकिन आप ये तो नहीं बोल पा रहे हो ना अभी भी कि ये श्योरिटी के साथ आप नहीं बोल पा रहे हो कि ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, आप जैसे आपने सुना होगा ना कि प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब इसका क्या कि आप अगर ये नहीं बता पा रहे हो कि वो रेगुलर है, तो आप क्या करो, उसको ये प्रूव कर दो कि ये इरेगुलर है। तो हमारा जो पंपिंग लेमा यहाँ पे है वो इसीलिए उसकी उस लैंग्वेज को इरेगुलर प्रूव करने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो क्लैरिटी गेन नहीं कर पाओगे। जैसे अगर सपोज करो ये तो लैंग्वेज है आपकी, फाइनाइट लैंग्वेज है ना, मैंने यहाँ पे आपको दे दी ये लैंग्वेज, ये आपकी फाइनाइट है, आप इसको देख के ही बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि आप इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो और फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हो, है ना। दूसरी लैंग्वेज है, सपोज करो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया मल्टीपल टाइम्स, क्या आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आपका ए है ना। तो अब ये आपका रेगुलर लैंग्वेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा आप नहीं बना पा रहे हो और रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे हो, बट तब भी आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि रेगुलर है नहीं है। हो सकता है आप नहीं बना पा रहे हो ना, कोई और बना ले, है ना, लेकिन हाँ आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि ये इरेगुलर लैंग्वेज है, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ऑब्वियसली इरेगुलर है तो रेगुलर तो नहीं होगी ना। तो ये जो हमारा पंपिंग लेमा पिक्चर में आता है, ये यही प्रूव करने के लिए आता है कि ये जो आपकी लैंग्वेज है ये इरेगुलर है। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछेगा कि पंपिंग लेमा यूज क्यों करते हैं, तो ये रेगुलरिटी प्रूव नहीं कर रहा है, ये आपकी लैंग्वेज को प्रूव कर रहा है कि इरेगुलर है। ठीक है, और प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मतलब यहाँ पे हम सपोज करते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन में कोई स्ट्रिंग दी है, ए बी बी ए स्ट्रिंग दी है ना, तो आप पहले ये सपोज करोगे कि ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, फिर आप जो कंडीशंस रेगुलर लैंग्वेज के लिए अभी हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप की क्या कंडीशंस है, जो कंडीशंस आपकी रेगुलर लैंग्वेज पे अप्लाई होती है वो आप इस गिवन स्ट्रिंग पे अप्लाई करके देखोगे। बट वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कंडीशन, क्योंकि ये तो आपकी इरेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है ना। तो आप बोल दोगे क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, दैट इज वाई ये जो आपकी गिवन लैंग्वेज है, जो आपकी गिवन स्ट्रिंग है, वो इरेगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका पंपिंग लेमा क्या प्रूव करने के लिए, इरेगुलरिटी ऑफ द गिवन लैंग्वेज प्रूव करने के लिए हम यूज करें, दिस इज पंपिंग लेमा। ठीक है, माहिल निरोडे हम ये दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो कंफ्यूजिंग टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपको विजुअल्स यूज किए, देख के पहले थोड़ा सा इनको इजी लगेगा टॉपिक, है ना। तो क्या कह रहा है, देखो टॉपिक में कह रहे हैं लेमा क्या होता है। मैथमेटिक्स में आपका लेमा होता है मिनी थ्योरम, मिनी थ्योरम को हम लेमा कहते हैं, राइट। फिर पंपिंग का क्या मतलब है, पंप करते हो ना किसी चीज को, बार बार रिपीट करते हो लूप में उसे, है ना। जैसे पंप, एक वाटर पंप होता है ना, वहां से आप बार बार उसको पुश करते हो, पंप करते हो पानी के लिए, है ना, पानी आता रहता है रिपीटेडली। तो इसी तरह पंपिंग रेफर्स टू द आइडिया दैट सर्टेन सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज कैन बी रिपीटेड पंप मल्टीपल टाइम्स विदाउट कॉजिंग द स्ट्रिंग टू फॉल आउट ऑफ द लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब आपका ये हुआ, यहाँ पे समझिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास ये बकेट है ना, यहाँ पे आपकी क्या है, सारी आपकी फाइनाइट लैंग्वेजेस है, राइट। और ये जो बाहर है ये आपकी क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेजेस है। और ये कह रहा है कि ये इरेगुलर लैंग्वेजेस है ना, और ये वाली आपकी रेगुलर, ये आपको गिवन है। तो अब आपने सपोज करो एक स्ट्रिंग आई है ना, कोई एक स्ट्रिंग दी, लेट से ए बी ए आपकी स्ट्रिंग है। तो पंपिंग लेमा क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को इस तरीके से डिवाइड करेगा यहाँ पे कि एक सेगमेंट स्ट्रिंग का, लेट से हमने यहाँ पे बी ले लिया है ना, और बी की लेंथ कितनी है, 1, वो है उसकी पंपिंग लेंथ। अभी हम पढ़ेंगे पूरा मैथमेटिकल वे में भी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बी को बार 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 पंप कर रहा है, मतलब इसको वो कह रहा है ए बी 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 ए, है ना, रिपीट करके फिर से वो सारी कंडीशंस जो ए बी ए पे लग रही थी, जो कि हम इसको रेगुलर लैंग्वेज की तरह एज्यूम कर रहे थे, वो सारी कंडीशंस लगाएगा इस पे। फिर वो ये चेक करेगा कि वो सब रिपीट करने के बाद भी, पंप करने के बाद भी ये रेगुलर लैंग्वेज है या फिर ये फॉल आउट कर देता है, मतलब इसमें चला जाता है, इरेगुलर लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है, देखिए अब मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं क्या क्या है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज एल देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट फॉर ऑल जेड, जेड यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है जो आपने पिक किया है, व्हिच बिलोंग्स टू एल विद दिस इज लेंथ ऑफ जेड, मतलब जो स्ट्रिंग आपने पिक किया है उसकी लेंथ। मॉड क्या होता है, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। तो ये क्या कह रहा है आपको, द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन पंपिंग लेंथ, है ना। देयर एग्जिस्ट यूवीडब्ल्यू। अच्छा यूवीडब्ल्यू क्या है देखते हैं। बेसिकली ये कह रहा है आपकी एक स्ट्रिंग है z, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, u v और w, और फिर वो v को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i के लिए क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार 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 बार। ये आपका यहाँ पे u है, v को इसने पंप किया, और w, है ना। In simple terms, this means that if string v is pumped, if v is inserted any number of times, the resultant string still remains in L. ये पंप करने के बाद भी, मतलब v repeatedly इसको बार बार पंप करने के बाद भी, ये किससे बिलोंग करता है, L से, जो कि आपकी रेगुलर लैंग्वेज है ना।
ये 3 कंडीशंस जो गिवन है इनका ध्यान में रखना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 3 कंडीशंस लिख के आनी है। मतलब आपकी जो ये v वाला पार्ट है ये नल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि v की जगह कुछ हो ही ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सपोज करो a b लिखते हो और आप कह रहे हो कि ये u है और ये है w, v है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको v कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। u और w को आप नल बोल सकते हो बट v आप नल नहीं रख सकते हो, है ना। देखो क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। अगर एक बार समझ नहीं आएगा दोबारा देखो तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ क्या प्रोसेस है, प्रोसेस देखते हैं पंपिंग लेवल का। सपोज दैट वी नीड टू प्रूव दैट लैंग्वेज एल इज नॉन रेगुलर। हमें प्रूफ बेसिकली क्या करना है कि ये जो आपकी लैंग्वेज है नॉन रेगुलर है। तो अज्यूम दैट एल इज अ रेगुलर। तो उसको नॉन रेगुलर प्रूव करने के लिए पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वो क्या है, रेगुलर है ना। जैसे कोई बदतमीज बच्चा है तो ये प्रूव करने के लिए कि ये बदतमीज है, पहले हम उसको अज्यूम करेंगे कि ये अच्छा बच्चा है, तमीजदार बच्चा है ना। फिर जो भी तमीज वाले बच्चे की कंडीशन होगी वो उस पर अप्लाई करेंगे, बट वो फेल कर जाएगा क्योंकि वो तो बदतमीज है ना। तो अगर उसने कंडीशन फेल कर दिया तब हम कहेंगे कि ये बदतमीज है, अब हमने ये प्रूव कर दिया, है ना। हम डायरेक्टली उसे प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि बदतमीज है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने पहले उसको अच्छा तमीज वाला बच्चा कंसीडर किया, तब हमने कंडीशन अप्लाई करके उसके बाद उसे बदतमीज डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको क्या गिवन है, प्रूफ दैट लैंग्वेज एल इज इक्वल्स टू एम बी एम एम इज इक्वल्स टू एन इज नॉन रेगुलर। इस लैंग्वेज को, ये जो आपकी लैंग्वेज गिवन है इसको नॉन रेगुलर प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है। अब देखो हमने ऐसे बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे हैं जिनमें हमने कहा है कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा, है ना। ये नहीं कहा कि ए कितनी बार आएगा बी कितनी बार आएगा, सिंपल हमने कहा है कि पहले ए आए उसके बाद बी आए। ऐसे हमने बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे, मतलब वो क्या थी, आपकी रेगुलर लैंग्वेज थी, है ना। पर अब फायदा, अब यहाँ पे ऑटोमेटा के पास ये इसमें मेमोरी तो नहीं है ना, वो कैसे ये स्टोर करेगा कि अगर 2 ए आ गए तो 2 बी ही आए, 3 ए आए हैं तो 3 बी ही आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसने ये कंडीशन दे दी है कि m इज इक्वल्स टू n, मतलब m शुड बी इक्वल टू n। अगर एक बार ए आ रहा है तो एक बार ही बी आना चाहिए, अगर 2 बार ए आ रहा है तो 2 बार ही बी आना चाहिए। हमें तो क्या कंडीशन पता थी, या तो अगर ए स्टार बी स्टार है, आप इजीली इसको बना सकते हो, कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स आपका ए आ करो और एनी नंबर ऑफ टाइम्स आपका बी आ करो, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये लैंग्वेज करो, सपोज करो हमने इसके लिए ये लैंग्वेज लिख ली है, ठीक है। ए बी बी, ये सारी एक बार ए आया, यहाँ पे आपका 2 बार ए आया 2 बार बी आया, राइट। तो अब हमने एक स्ट्रिंग कोई पिक की है z विच बिलोंग्स टू l। तो सपोज करो अब k की वैल्यू कितनी भी हो सकती है ना, ये m n है, ये इक्वल है क्योंकि, तो इसलिए हमने दोनों जगह क्या किया, k लिख लिया, क्योंकि इसने तो स्पेसिफाई कर दिया ना कि m और n इक्वल है, तो हमने दोनों जगह ऑब्वियसली k लिख लिया। अब k की आपकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, राइट। अब क्या है, इसको z को हमें पंपिंग लेमा, ये जो आपकी कंडीशन है ये कह रहा है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, u v और w में, ठीक है, कर लिया हमने। और हमें पंप किसे करना है, v को करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i, मतलब i को 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, सो ऑन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपने लिख लिया है ए के और बी के, है ना। अब इसमें यूवी डब्ल्यू कैसे करोगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे ए को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, के माइनस 1 और अगेन आपका ए, है ना, और बी रेस टू पावर के। देखो क्या लिखा है मैंने, समझिए इसे, इसको इरेज करते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो मैंने सिंपल ये जो आपकी स्ट्रिंग पिक की है यहाँ से ए पार के बी पार के, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको ऐसे लिख लिया। ये कुछ नहीं है, ये जो लिखा है ना मैंने इसी की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि देखो k माइनस 1 को, और यहाँ पे a की पावर कितनी है 1, अगर इसे प्लस करोगे तो 1 ही तो होगा ना आपका। क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, k माइनस 1 और फिर आपका a की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसको जब प्लस करोगे a k प्लस 1 और ये आपका b k प्लस 1, तो तब ये अगेन यही इसी फॉर्म में आ जाएगा ना आपका, है ना। तो ये इसी का तरीका है लिखने का, क्योंकि मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था इसलिए मैंने लिखा। तो अब मैंने इसे u v और w में रिप्रेजेंट करने के लिए इसे ऐसे लिख दिया। अब v इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लेते हैं 1, ठीक है, क्योंकि i की हमें डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, तो 1 लिया अगर आपने इसकी वैल्यू i की वैल्यू, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे फॉर, यहाँ पे लिख दीजिए आप i, राइट। i इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखो इसे सॉल्व करोगे तो आपका वही आएगा जो अभी हमने सॉल्व किया, k माइनस 1 और ये होगा 1, तो प्लस करके a और b आपकी वैल्यू आई, a के और b के, राइट, a के एंड b के आपकी वैल्यू आई। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों a और b नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इसमें इक्वल है। बट अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जब आप i इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a k माइनस 1 आपके पास ऑलरेडी है ना। अब i की वैल्यू यहाँ क्या है, i की वैल्यू ली है हमने 2, राइट। अगेन b आप इसको एज इट इज लिख दो। अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपका क्या आया, a k माइनस 1 प्लस 2, मतलब a k प्लस 1 और b k। अब देखो एकदम से क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि हमें तो इन दोनों को इक्वल रखना था ना, नंबर ऑफ एज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। बट अब क्या हुआ, आपका ए की लेंथ ज्यादा हो गई, 2 बार जो भी के की वैल्यू है, एनी नंबर ऑफ के की एनी वैल्यू है उससे एक ज्यादा, यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑफ एज एक ज्यादा हो गया, किससे, नंबर ऑफ बीज से। तो इसका मतलब ये फेल कर दिया इसने रेगुलर लैंग्वेज की जो कंडीशन थी। तो अब इससे आपने सिंपल प्रूव कर दिया कि ये जो आपकी गिवन लैंग्वेज है दिस इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, सिंपल कुछ नहीं था, हमें एक स्ट्रिंग दी है, हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और वी आई की डिफरेंट वैल्यूज पे हमने पंप किया वी को, और फिर चेक किया कि अगर अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई करे तो रेगुलर है, अदरवाइज इट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस।